एक सुंदर से जंगल में टूनी नाम की बूढ़ी चिड़िया रहती थी, जो कई सालों से चक्की की दुकान चलाती थी। टोनी अपने चक्की में कई तरह के आटे पीसकर जंगल के सारे पंछियों को देती थी। कई सालों से वो अपनी दुकान इसी जंगल में अच्छे से चला रही थी। टोनी चिड़िया के ठीक दुकान के सामने कालू कौवा अपना ढाबा चलाता था। कालू बहुत ही ज्यादा घमंडी किस्म का कौवा था। कालू कौवा का रोटी बनाने का आटा टूनी चिड़िया के दुकान से ही आता था। टूनी चिड़िया हर रोज आटा पीसकर कालू कौवे को देती थी, लेकिन जब भी पैसे की बात आती थी कालू कौवा टोनी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा सताता था। एक दिन, अरे कालू सेठ, आपका 1 महीने का हिसाब बाकी है, मुझे मेरे पैसे दे दो ताकि मैं भी बाजार जाकर अपना सामान ला सकूं। क्या अम्मा जब देखो पैसे ही मांगती रहती हो? मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, ले लेना मुझसे पैसे। अरे कालू, तुम भी मेरी मजबूरी समझो। पिछले 1 महीने से मैं तुम्हें आटा दे रही हूँ, बदले में पैसे नहीं ले रही हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? मुझे भी तो बाहर से खरीद कर सामान लाना होता है। अब जल्दी से आप मुझे मेरे पैसे दे दो। ए बुढ़िया, इतनी देर से तुझे समझा रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? आज से मैं तुम्हारे पास से आटा नहीं लूँगा। और रही बात हिसाब की, तो सारे हिसाब भूल जा, मैं तुझे 1 पैसा नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर अच्छी चिड़िया चली आती है। वो टोनी चिड़िया को सहारा देती है और कहती है, टोनी आंटी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं टुनटुनी चिड़िया हूँ। मैं पिंकी चिड़िया की बेटी हूँ। मैं बचपन में जब बहुत गरीब हुआ करती थी, तो उस समय आप हमें रोटी बनाने के लिए आटा दे जाया करती थी। आपका बहुत एहसान है हम पे। मैं अब पढ़ लिख कर मशीन बनाती हूँ। मुझे काफी सारे इनाम सरकार के तरफ से मिले हैं। सच में तुम पिंकी चिड़िया की बेटी हो, इतनी अच्छी हो गई हो, मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुआ। तुम सदा खुश रहो, खूब तरक्की करो। और एहसान किस चीज का बेटी? पिंकी मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, मैं तो उसके लिए इतना कर ही सकती थी ना। आंटी, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया को अपने साथ अपने घर लेकर गई। उसके घोंसले में रोटी बनाने वाली मशीन रखी हुई थी। टुनटुनी चिड़िया ने वो मशीन अपने हाथों से बनाया था। वहाँ जाने के बाद गेहूं को उस मशीन में टुनटुनी चिड़िया ने डाल दिया। फिर उसके बाद उसमें से तरह तरह की रोटियां निकलने लगी। अरे बाप रे, ये तो कोई जादू वादू है क्या? इतने सारी रोटी कई तरह की बस 5 मिनट में? अरे आंटी, ये जादुई मशीन मैंने आपको ध्यान में रखकर बनाई है। आज जिस तरह से उस कालू कौवा ने आपके साथ व्यवहार किया, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। आप इस मशीन को अपने दुकान पर रख लीजिए और तरह तरह की रोटियां बनाकर बिक्री किया कीजिए। उसके बाद देखिए उस कालू कौवा का ढाबा कैसे 2 दिन में बंद होता है। बेटा, मैं ये तेरा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। तुम्हें कुछ की भी जरूरत हो, मुझे एक बार बता देना। मुझसे तुम्हारे लिए जो भी बन पड़ेगा मैं वो करूँगी। तो ठीक है आंटी, क्या मैं आपके दुकान में आपके साथ काम कर लूं? मैंने मशीन भी बहुत बना ली है, मैं कुछ चाहती हूँ कि मैं अब कुछ नया करूँ। ठीक है बेटा, ये तो मेरा सौभाग्य होगा जो तू मेरे साथ काम करेगी। अगले दिन दोनों मिलकर जादुई मशीन को दुकान पर लाकर रख लेते हैं और साथ ही अपने दुकान के बाहर में एक स्टॉल लगा देते हैं। कुछ ही दिनों में पंछियों की भीड़ उनकी दुकान पर आकर लग जाते हैं। अरे टुनटुनी दीदी, क्या है यहाँ पर खाने को? तंदूरी रोटी, प्लेन रोटी, आलू पराठा और भी तरह तरह की चीजें हैं। बस तुम ऑर्डर करो, जो तुम्हें चाहिए होगा बनकर आ जाएगा। मेरे लिए तो आप तंदूरी रोटी लगा दीजिए और मुझे आलू पराठा खाना है। 5 मिनट के अंदर सारे पंछियों के फरमाइशें पूरी हो जाती है। ये देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब टोनी चिड़िया की कमाई बहुत ही ज्यादा अच्छी होने लगी। फिर दोनों ने मिलकर कुछ ही दिनों में अपनी दुकान को बहुत बड़ा कर लिया और सभी पंछी उनकी दुकान के सामने बैठकर तंदूरी रोटी का आनंद लेने लगे। बेटा टुनटुनी, ये देख, ये सारी तेरी मेहनत का फल है। देख, तेरी वजह से आज मेरी दुकान के सामने कितने सारे ग्राहक आ गए हैं। तू सचमुच बहुत अच्छी चिड़िया है, तू हमेशा खुश रहे। शुक्रिया आंटी, लेकिन ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है ना, इसीलिए ये सब हुआ है। इसी तरह टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहे। अब इस तरह कालू सेठ का ढाबा पूरी तरह खाली पड़ा रहता। हालात ऐसे हो गए थे कि कुछ ही दिनों में कालू कौवा को अपना ढाबा बंद करना पड़ा।
उस दिन के बाद टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।